भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है और इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी कर रहे, धर्मांतरण मिशनरियां भी करा रही हैं और जिहादी भी करा रहे, और जनसंख्या विस्फोट कौन कर रहा है यह आपको पता है। हमारे पास जमीन केवल 2% है दुनिया की, पानी केवल 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अगर जमीन 2% है उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या भी दुनिया की 2% होनी चाहिए। दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ है, जमीन हमारे पास 2% है, तो अगर 2% के हिसाब से देखें तो हमारी जनसंख्या मात्र 15 करोड़ होनी चाहिए। पानी 4% है तो 4% हमारी जनसंख्या होनी चाहिए दुनिया की। दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ है, 750 करोड़ का 4% यानी हमारी जनसंख्या 30 करोड़ होनी चाहिए। और इस समय 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। 20% लोग आज भी बिना आधार के हैं। हमारे घर में, आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 7 साल 8 साल तक उनका आधार नहीं बनवाया जाता है। जब वो स्कूल में जाते हैं, उनका एडमिशन होता है, तभी जाके आधार बनता है। तो एक तरीके से 130 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो जनसंख्या हमारी 150 करोड़ हो चुकी है। और जितनी समस्याएं हैं, आप ट्रेन में देख लीजिए कितनी भीड़ है, सड़क पे देख लीजिए कितनी भीड़ है, बाजार में देख लीजिए कितनी भीड़ है। मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, ट्रेन में भीड़ का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, दूध हमें मिलावटी मिल रहा है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, सब्जियां मिलावटी मिल रही है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, अनाज में खूब केमिकल डाला जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है, खूब केमिकल डाल डाल के गेहूं चावल पैदा हो रहा है। आप जरा सोचिए ना, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कोई नहीं कर रहा। न विधायक करते हैं, न सांसद करते हैं, न पार्टी अध्यक्ष करते हैं। अगर आप गंभीरता के साथ देखें तो हमारे आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसका 50% जो रूट काज है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। आप अगर जहरीला भोजन कर रहे हैं, जहरीली सब्जी खा रहे हैं, जहरीला अनाज खा रहे हैं, मिलावटी दूध पी रहे हैं, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है और इसलिए इसको रोकना सरकार की ड्यूटी है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर भारत ने भी चीन के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो हमारी जनसंख्या भी 60 करोड़ कम होती, हम आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा 90 करोड़ होते, जो आज 150 करोड़ हो चुके हैं। कितना आराम होता। आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। यह गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। और इसकी भयावहता देखिए आप अपने क्षेत्र के विधानसभा में पिछले 5 विधानसभाओं की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, या अपने क्षेत्र की लोकसभा के में पिछले 5 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए। जब भी विधानसभा चुनाव होता है वोटर लिस्ट अपडेट होती है, जब लोकसभा चुनाव होता है वोटर लिस्ट अपडेट होती है, जब पार्षद का चुनाव होता है तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, जब प्रधान का चुनाव होता है तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है। आप अपने क्षेत्र के विधानसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के दौरान या पार्षद के चुनाव के दौरान या प्रधान चुनाव के दौरान पिछली 5 वोटर लिस्ट, उदाहरण के लिए आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 1999 में चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को देखिए। फिर 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को देखिए। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को देखिए। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को देखिए। और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को देख लीजिए। पिछले 5 चुनाव के वोटर लिस्ट, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई। आप अपने क्षेत्र के, अपनी विधानसभा की पिछली 5 चुनावों की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए। यानी जैसे आप मान लो यूपी में है तो यूपी में 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ, 2007 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। इन 5 विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई है। और नहीं विश्वास करना है तो एक काम करिए, पिछले 5 चुनाव जो आपके प्रधान के हुए हैं या पार्षद के हुए हैं, वो पिछले 5 जो चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट बनी थी उसको कंपेयर करके देख लीजिए, पता चलेगा आपके
जो वार्ड है उसकी डेमोग्राफी बदल गई है, आपके गांव की भी डेमोग्राफी बदल गई। और ये सबको पता है, फिर भी जानबूझ के कहते हैं शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। सब जानते हैं। चुनाव लड़ने वाले, विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले भी कह रहे हैं हाँ डेमोग्राफी बदल गई है, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले भी कहते हैं डेमोग्राफी बदल गई है। आपस में खूब कहते हैं, लेकिन पब्लिकली कहने में डरते हैं, विधानसभा में कहने में डरते हैं, लोकसभा में कहने में डरते हैं, राज्यसभा में कहने में डरते हैं। पहले नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार, और हिंदू जैन बौद्ध सिख ने उस नारे को अपनाया, छोटा परिवार कर लिया, हम दो हमारे दो कर लिया, कुछ लोगों ने तो हम दो हमारे एक कर लिया। अब नारा क्या आ गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? आखिर हिंदू जैन बौद्ध सिख के साथ ये धोखा हुआ कि नहीं, जिन्होंने ईमानदारी से टैक्स भी दिया, आज भी टैक्स दे रहे हैं, और हम दो हमारे दो फॉलो भी कर रहे हैं। वो देश के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहे, वो टैक्स पेयर के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहे, खुद ही कमा रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और कुछ ले भी नहीं रहे। न फ्री की बिजली लेते हैं, न फ्री का पानी लेते हैं, न फ्री का अनाज लेते, कुछ भी फ्री का नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स देना नहीं, सरकारी योगदान करना नहीं, और सब कुछ मुफ्त का अनाज, मुफ्त का दुकान, मुफ्त का राशन, मुफ्त का वजीफा, सब कुछ मुफ्त। तो इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए जो लोग मुफ्त में ले रहे, इनका जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है। सरकार को कानून बनाना चाहिए। जहां तक ये बात हो रही है कि एजुकेशन से जनसंख्या रुक जाती है, अगर ठीक है एजुकेशन से जनसंख्या रुक जाती है, तो आप एक काम करिए, केरल सबसे शिक्षित राज्य है, आप केरल के किसी एक लोकसभा की पिछले पांच जो चुनाव हुए उसकी आप वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी आज की डेट में केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से। आप वायनाड लोकसभा क्षेत्र के जो 1999 में चुनाव हुआ, वायनाड में जो 2004 में चुनाव हुआ, वायनाड में जो 2009 में चुनाव हुआ, वायनाड में जो 2014 में हुआ, वायनाड में जो 2019 में हुआ, इस 5 चुनावों की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। आपको लगता है ना, कुछ लोग कहते हैं बुद्धिजीवी, यहां जब एजुकेशन अच्छी हो जाती है तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है। तो मैं तो कह रहा हूं सबसे शिक्षित केरल है। केरल के किसी एक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को आप उठा लीजिए, पिछले 5 चुनाव के दौरान उस वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा केरल के प्रत्येक विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है। आप केरल के किसी एक लोकसभा के पिछले 5 चुनाव में जो हुए हैं उनको कंपेयर कर लीजिए, फिर पता चलेगा केरल की प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत के बॉर्डर के सभी तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अभी भी अगर नहीं जागे तो आपको कोई नहीं जगा सकता। फिर तो आपको 10 साल के 15 साल के बाद फिर आपकी क्या स्थिति होने वाली है मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक आज की डेट में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 86,000 यानी 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 10 लाख लोगों को रोजगार देती है ना, तब तक 50 लाख बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। आप टैक्स देते रहिए, आपके टैक्स से सरकार घर बनाती रहेगी, 2 करोड़ घर बनाएगी, 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। आप देते जाइए टैक्स, जितना टैक्स दे लीजिए। ये टैक्स बढ़ाना समाधान नहीं है, एजुकेशन समाधान नहीं है। एजुकेशन समाधान होता तो केरल की डेमोग्राफी नहीं बदलती। समाधान है समान शिक्षा, 10वीं तक 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, कोई विदेशी भाषा नहीं, कोई विदेशी किताब नहीं, केवल भारतीय भाषाओं में भारतीय किताबें पढ़ाइए। सारे पर्सनल लॉ खत्म करिए, 1 नेशन 1 सिविल कोड लागू करिए, और 1 नेशन 1 सिविल कोड में ही एक चैप्टर पॉपुलेशन कंट्रोल का रखिए। 2 से जो तीसरा बच्चा पैदा करे उसकी वोटर आईडी, वोटिंग का राइट खत्म कर दीजिए। जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी सिटीजनशिप खत्म करिए और 10 साल के लिए जेल में डालिए। ऐसा कानून बनाएंगे तब जनसंख्या नियंत्रण होगा। 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा और 1 नेशन 1 आपको जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। कानून का खौफ भी होना चाहिए, कानून का भय भी होना चाहिए, और शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके डेमोग्राफी बचेगी। नहीं तो डेमोग्राफी नहीं बचने वाली, आप ये मान लीजिए।